अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 3D में, ठीक है। अभ्यास 3D। अभ्यास 3D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे, ठीक है। क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखो, एक काम करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम इस बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको पहले हम समझा देते हैं। इसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। कहानी क्या है, ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। पहली बात लिखी हुई है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, इधर आइए बोर्ड में इन चीज़ों को समझते हैं। देखो, पहली कहानी में देखो, पूर्णांक की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। माइनस में देखेंगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट, यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ रहा है। अब आगे देखिए कहानी क्या है यहाँ पर। अगर मैं देखूं, देखो एक काम करते हैं, एक मैं ऋण का पूर्णांक ले लेता हूं। ये रहा ऋण का पूर्णांक, ठीक, ले लिया। तो -2 मेरा ऋण का पूर्णांक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पर 5 ले लिया, तो 5 यहाँ लिख देंगे, तो ये मेरा धन का पूर्णांक है, ये मेरा धन का पूर्णांक है। बात कंफर्म है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ध्यान से समझना बेटा, तो ये एक धन का पूर्णांक है क्योंकि धनात्मक है, और ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब धनात्मक पूर्णांक का गुणा जब हम ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं, धनात्मक पूर्णांक का गुणा जब हम ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं, तो हमें आंसर में ऋणात्मक ही मिलेगा। देखो 5 दूनी 10 कर दिया, और ऋण का चिन्ह लगेगा। बात कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? कहने का मतलब क्या है कि मैं इस चीज को कैसे समझाता हूँ कि अगर आपको 1 माइनस दिखाई देता है तो आप वहां पर गुणा करते समय 1 माइनस लगा दीजिए। अगर आपको 2 माइनस दिखाई देते हैं तो गुणा करते समय उसको प्लस बना दीजिए। इतनी सी बात होती है इसमें। लेकिन याद रखिए यहाँ पर क्या कहानी है कि अगर आपको केवल 1 ही माइनस दिखाई दे रहा है तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। गुणा करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। बताइए किस बात समझ में आई कि नहीं आई? ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी करवाया, हो सकता है ना समझ में आया हो, तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है -5 और यहाँ पर है 6। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कराते समय 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 30 निकलेगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 30 निकलेगा। और मैं साइन किसका लगाऊंगा? तो मैं साइन देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 माइनस है तो यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा। तो बात मतलब वही निकला कि ऋणात्मक पूर्णांक का ये रहा ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक ये रहा धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा धनात्मक पूर्णांक से करेंगे तो हमें आंसर में ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। बताइए बात क्लियर है? तो इसके ये नियम तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नियम तो मैंने आपको बता दिया कहानी का। अब इसके हम 1-2 सवाल और करते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किए हैं। देखिए एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। देखिए कहानी क्या है, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, इस पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास क्वेश्चन है ये,
और क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ 7/-3। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई में 6, एक ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, क्वेश्चन है -4 मल्टीप्लाई में 6। इन्हीं को करके अपना सीख लेते हैं। कहानी क्या है बेटा, देखिए 5 से 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20। साइन किसका लगाएंगे, तो एक ही माइनस दिखाई दे रहा है तो एक माइनस यहाँ लग जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 21, माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे तो हो गया। यहाँ देखो पीछे 18 हो जाएगा तो 18 ये हो गया, माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाइए। एक माइनस दिखता है हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। 6 का इसमें कर देंगे 24 हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। तो हम लोगों ने एक जो है चीज हम लोगों ने अच्छे समझ लिया, ठीक है। चलिए और बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पर। सेकंड की क्या बात है, सेकंड में मैंने कहा कि सपोज करो अपने पास -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी -3 लिखा हुआ है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6 और एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो दोनों माइनस मिलके बना देते हैं प्लस। मैंने बताया था दोनों माइनस मिलके बना देंगे प्लस, दोनों माइनस मिलके क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। तो कहानी इसकी क्या होगा कि अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक में करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है। ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक में करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा हम ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा हम ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा हम ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक से करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। बताइए बात समझ में आ गई है। अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर धनात्मक पूर्णांक मिलने वाला है। क्लियर है, कोई चीज कंफ्यूजन नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हमने कर दी हैं, ठीक है। तो अब जो है हम 2-3 क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है -5 मल्टीप्लाई में -4। दोनों पूर्णांकों के पास माइनस है, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है। जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये वाला माइनस मिलकर प्लस बना देगा तो प्लस 20 बनेगा। बताइए कंफर्म है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर। तो हमने इस चीज को समझ लिया कि अगर हमारे पास दो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या चीज है, अगली अगर हम बात करें बेटा, और कुछ नहीं, बस ये दो ही कंसेप्ट है, इन्हीं को पकड़ के चलिए, बाकी चीजें आपकी क्लियर। एक बार मैं थोड़ा बुक देख लेता हूँ, कहीं कोई चीज अगर रह गई होगी तो मैं और पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाने लायक। किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, सब ठीक है, सब पढ़ा चुके। किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणा के क्रियाक्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक, ये सारी चीजें तो पढ़ाई जा चुकी है, मुझे लगता है पढ़ाई है। हाँ, तीन पूर्णांक ठीक है, अतः किसी शून्य से गुणा सदस्य शून्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंप्लीट है।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3D के पहले सवाल, ठीक है। चलिए हम समझते हैं बेटा चीजें क्या हैं क्या नहीं है, कैसे क्या कहानी बनेगी इसकी। देखो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को बोर्ड में बनाना होगा। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कहानी क्या है इसमें बेटा, देखो ये देखो कि 7 से 7 कैसे आया होगा, जब मैंने 1 का मल्टीप्लाई कराया होगा तभी तो 7 है। या 9 से, देखो 9 से ये 27 कैसे मिला, 3 का मल्टीप्लाई कराया। 9 में मैंने, देखो 9 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कितना मिल जाए, मुझे 27 मिल जाए। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करें तो बात की बात है, हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 11 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 55 मिले, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 11 में से अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 55 मिलेगा। तो देखो 1 3 5, 1 3 5 के बाद 7, तो 13 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से। तो कराते हैं 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 3 21, 7 3 21 हासिल 2, 7 2 9 91। तो यानी कि हम लोग यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ हम लोग भर देंगे 91, 91, यहाँ पे 91 आ जाएगा। बताइए कंफर्म है। तो लॉजिक क्या था कि यहाँ पर मैंने देखा तो 1 का मल्टीप्लाई करना था, यहाँ मैंने देखा 3 का मल्टीप्लाई करना था, यहाँ मैंने देखा 5 का मल्टीप्लाई करना था, यहाँ मैंने देखा 7 का मल्टीप्लाई करना था। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी क्या है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, लिखा हुआ है निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। निम्नांकित 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 के मान, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। निम्नांकित के मान कैसे ज्ञात करना, ध्यान से समझिए। मान कैसे निकलेंगे इनके, देखो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे का नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई में -4, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर -5। ये है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन दो नंबर को ले लो। जैसे मैं पहले बताता था, इन दो नंबर के ले लिया। इन दो नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा। और दो लोग हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का जब गुणा कराएंगे तो माइनस का ही निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये वाला बच गया, इसको बाद में कर लेते हैं, यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर -5 कर देते हैं। अब देखना बेटा ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर दोनों माइनस के साइन है, हाँ दोनों माइनस के साइन है, प्लस तो बना ही लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 5 का कराई तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 का कराई 5 3 15 116, 160 हमारा आंसर आएगा। और निशान कहेगा बनेगा बेटा, निशान मेरा बनेगा प्लस का। कहानी ये है, निशान कहेगा बनेगा, निशान बनेगा मेरा प्लस का। बताइए कंफर्म है, हाँ सर कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग खा नंबर पे। खा नंबर का जो क्वेश्चन था, खा नंबर का क्वेश्चन वो था बेटा -10, इसके बाद यहाँ पे था -10, यहाँ पे था बेटा -10। इन दो नंबर को पकड़िए, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 आ जाएगा। और दोनों माइनस के नंबर है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, इस बात को याद रखना है। और मैंने ये भी बताया है कि प्लस का साइन आप लगा भी सकते हैं और प्लस का साइन आप नहीं भी लगा सकते हैं। देखो हटा देंगे, यहाँ पर बेटा आएगा मेरे पास -10 रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 1000। अब यहाँ पे देखो ये तो प्लस का है पर ये माइनस का है। अब यहाँ समझना, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के आगे लगा देंगे, यही हमारा आंसर होने वाला है। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग घा नंबर की। घा नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी गा नंबर, इसको हटा देते हैं, गा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। गा नंबर का जो क्वेश्चन है अपन उसको लिखते हैं। गा नंबर है अपने पास, ये लिखा हुआ है इसमें -2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई -10। आगे देखो, दो लोगों को पकड़ लिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, करा देंगे तो देखो 35 दूनी 70, माइनस का निशान लगा। क्यों सर, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है,
हम लोगों ने सीखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक का जब गुणा कराते हैं तो वहां पे ऋणात्मक पूर्णांक आता है, मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर -5 करिए। अब देखो दो लोग हो गए तो पहले मल्टीप्लाई करा दो, 35 0 आ जाएगा, ये माइनस दोनों माइनस हो गए। जब दो माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस बना देते हैं, दो माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस बना देते हैं। बताइए बात कंफर्म है? आगे करते हैं बेटा घ नंबर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। घ नंबर में लिखा हुआ है मेरे पास, घ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है -8 मल्टीप्लाई 57 गुणे में 0। आगे प्लस लगा है, मैंने प्लस नहीं लगाया है, आप प्लस लगा भी सकते हैं और प्लस आप नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए, अगर तरीके से सॉल्व करें तो देखो, इसको पकड़िए, यहां देखोगे तो यहाँ पर 0 लिखा है। किसी भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई 0 से करा देते तो उसका आंसर हमेशा के लिए 0 हो जाता है। बोलिए बात कंफर्म है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? आगे बढ़ते हैं, घ नंबर के बाद बात करते हैं बेटा हम लोग। अब हमारा घ नंबर हो गया है तो अब ये खत्म भी हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान निकालने हैं। लिखा हुआ है निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। जब मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पर का नंबर जो लिखा हुआ, ध्यान से समझिए, -7 मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई में 57 मल्टीप्लाई में -57। एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पर बीच में 0 आया है, और मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर में 0 आ जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय, गुणा कराते समय अगर 0 आता है, गुणा कराते समय अगर 0 आ जाता है तो पूरा का पूरा नंबर मेरा 0 हो जाएगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। बताइए बात कंफर्म है? अब अगला क्वेश्चन करते हैं ख नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मेरे लिखा हुआ है -4, जो भी लिखा है यही लिखा है, यहाँ पर 6 to 5 है, माइनस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके बाद मल्टीप्लाई 6 to 5 लिखा हुआ। अब थोड़ा सा गौर करिए बेटा, यहाँ पर कहानी क्या है? तो ये तो ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ रही है। यहाँ देखो, ये थोड़ी सी नई चीज है, ये रहा ये चीज। इस सवाल को कराने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात ये है, चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। पहले तो मैं ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा, अर्पिता नाम लिखा है यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, क्या लिख दें, और तो मुझे नहीं, हाँ चलो पूजा नाम लिखा। यहाँ पर एक और नाम लिखते हैं हम लोग, नाम चलो प्रिया लिख देते हैं, इतना। अब बात समझना, ये लोग क्या हैं? ये लोग एक कमरे में बैठे हैं और ये बाहर है। अगर ये मिलने जाएगी तो ये मिलने बेटा दोनों से मिलने जाएगी। अगर एक से मिलके चली आएगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। क्यों? दोनों ही इसकी सहेलियां हैं, तो अगर इसको मिलना है तो दोनों से ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि कमरे में दो लोग बैठे हैं। अकेले मिलके नहीं आया जा सकता। कैसे सर? अभी समझ में नहीं आया हमको, और बताइए। देखिए हम बताते हैं। ये जो अर्पिता है, अगर पूजा से मिलने जाएगी तो कैसे मिलेगी? देखिए यहाँ पर अर्पिता लिखेंगे, अर्पिता, और यहाँ पर पूजा लिख देंगे, इस तरह लगा के पूजा। बात समझिएगा, प्लस लगाइए। अर्पिता अगर प्रिया से मिलने जाना चाहती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अर्पिता आएगी। मिलना तो दोनों से पड़ेगा बेटा, एक से मिलके चले आएंगे तो दिक्कत की बात है, तो यहाँ पर मैंने प्रिया लिखा। बात समझना, यानी कि सर हमने क्या किया है, हमने इसको ऐसे बनाया है, ये चीज है। अब देखना, ये अर्पिता थी जो दोनों लोगों से मिलके आई है, हाँ दोनों जगह पे लिखी भी हुई है। तो जब ये देखो, जब ये कमरे के बाहर थी तो अलग से बैठी थी, अब ये कमरे के अंदर आ गई तो इसने ये पूजा से भी मिल लिया, ये प्रिया से भी मिल लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं चीजों को। अगर मुझे इस अर्पिता को बाहर निकालना है
तो क्या दो अर्पिता बाहर निकलेंगे कि एक निकलेगी? निकलेगी तो एक ही, क्योंकि थी ही वो एक ही थी। तो जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो देखना कैसे निकलेगा। यहाँ लिख देंगे अर्पिता और इसके बाद यहाँ लिखेंगे पूजा, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिया। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। सेम लॉजिक, यही तरीका सवालों में भी लगाना। क्या लगाना, देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि देखो दोनों जगह पे मेरा 625 लिखा है, तो मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। तो दो तो 625 थोड़ी बाहर निकलेंगे, एक ही 625 बाहर निकलेगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा 625 और बचा कौन कौन? बचा मेरा ये बचा, लिखते हैं बचे 145, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा दिया, ये बचा 456। चलो अब इसको माइनस कर लेते, तो माइनस करेंगे तो 456 माइनस कर लेंगे 654 करेंगे तो 0 0 ये 0 ये 1, 1000 बचा। तो यहाँ लिख देंगे 625 मल्टीप्लाई 1000। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी बेटा कितना, 625 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम आ जाएगा, 3 को 0 पीछे चिपका देना है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन लास्ट है गा नंबर, इसको भी करा देते हैं। ठीक है, देखिए गा नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा, गा नंबर का क्वेश्चन वो लिखा हुआ है अपने पास, लिखो माइनस इतना, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ -4 इतना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। प्लस लगा हुआ माइनस का 187 लिखा हुआ है, ये भी हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर -46 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि दोनों जगह पर क्या आया है, तो दोनों जगह पर ये नंबर आया है, ठीक है, दोनों जगह पर ये नंबर आया। अब एक काम करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर हो जाएगा -187, ठीक है। आ गया बाहर, इसको ऐसे पकड़िए। इसके बाद जो नंबर बचे उनको लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 54, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे लगा देंगे तो -46। बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं। आगे देखिएगा, अब ये चिन्ह बाहर निकल आएगा तो इसको बदल देगा तो ये हो जाएगा -187। थोड़ा सा देखते हैं चीजों को, तो माइनस दिस नंबर और माइनस का 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -187 हो गया, मल्टीप्लाई लगाई, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 54, यहाँ पर 46 कर लेंगे तो देखो हो जाएगा 10, यहाँ गया तो 100 आया बेटा। माइनस का 100 बनेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस साइन था, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हम 1 का, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 187, यहाँ पर 00, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस है तो प्लस का निशान लगा देंगे। तो लास्ट में हमारा आंसर ये निकल के आएगा। तो हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद अब करेंगे।